हम देखते हम देखते हैं कि एक खूबसूरत जवान लड़की अपने घर में नहा रही है और उस लड़की का नाम लैला है। तभी लैला की नौकरानी उसे थोड़ा जल्दी नहाने को कहती है, लेकिन जवान लैला आराम से नहा रही थी और इसका आनंद ले रही थी। दरअसल लैला को कहीं बाहर घूमने जाना था और वह देर न हो जाए, इसलिए लैला की नौकरानी उसे जल्दी नहाने को कह रही थी। इसी बीच लैला के घर दो गंजे आदमी आते हैं। लैला के माता पिता उन्हें अपना घर दिखाते हुए उनसे बात कर रहे थे। तभी लैला नहाकर बाहर आती है। लैला को देखकर दोनों आदमियों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि लैला बिना कपड़ों के बाहर आई थी। अब यह देखकर लैला के पिता उसे जल्दी से कमरे के अंदर ले जाते हैं और दोनों आदमियों से इस सब के लिए माफी भी मांगते हैं। तब हमें पता चलता है कि लैला बहुत खुले विचारों वाली लड़की है और उसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। अब वो बाहर जाती है। जाने से पहले लैला अपने पिता से मिलती है। उसके पिता उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, अपना ख्याल रखना बेटी, गंदे लोगों से दूर रहना और हर किसी को अपने मुलायम स्तनों का स्वाद मत चखने देना। इसके बाद लैला अपनी कार में बैठती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में लैला अपने पर्स से अपने प्रेमी मजनू की तस्वीर निकालती है और उसे देखने लगती है। फिर वो मजनू को बुलाती है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। मजनू मना कर देता है क्योंकि वो किसी जरूरी काम में व्यस्त था। ये सुनकर लैला उदास हो जाती है। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पहुंचकर लैला अपनी एक सहेली ऐना से मिलती है, जिसका प्रेमी चियानम कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चल सकता हूँ। उन दोनों के बीच इतना प्यार देखकर लैला अपनी टिकट चियान के नाम पर रजिस्टर करवा लेती है, जिससे ऐना और चियानंद खुश हो जाते हैं। दरअसल लैला ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो यहाँ अकेले रहकर एंजॉय कर सके। इसके साथ ही वो ऐना को कुछ चिट्ठियां देती है और कहती है कि भारत जाने के बाद तुम इनमें से एक चिट्ठी हर महीने मेरे मम्मी पापा को भेजती रहना। अब एयरपोर्ट से बाहर आते समय लैला को एक पति पत्नी दिखाई देते हैं। घटना वहां की है जहां पति अपनी पत्नी को एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था, लेकिन अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार वह आदमी लैला के पास आता है और उसे रिझाने लगता है। क्योंकि उसकी पत्नी अब जा चुकी थी, इसलिए वह लैला के साथ मस्ती करना चाहता था। लेकिन पहले तो लैला उसे मना करती है, लेकिन जब वह देखती है कि उसकी पत्नी वापस आ रही है, तो वह जानबूझकर उसकी पत्नी को देखते हुए उसके साथ कार में बैठ जाती है। इसके बाद वह आदमी लैला को अपने घर ले आता है, जहां लैला फिर से अपने मुलायम स्तनों को बाहर निकालकर बैठ जाती है। यह देखकर वह आदमी लैला से कहता है कि तुम्हारे कितने बड़े और सुंदर स्तन हैं, क्या तुम आधुनिक व्यक्ति हो? जिस पर लैला उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे स्तनों की सुंदरता और उनके बड़े होने का कारण मेरा कॉलेज है, जहाँ सभी लोग लैला के लाल तरबूज का आनंद लेते हैं। अब यह सुनकर वह आदमी भी लैला के मुलायम स्तनों को सहलाने लगा। लैला को भी उसके गंदे इरादों के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानती थी कि उसकी बीवी भी कभी भी यहाँ आ सकती है, इसीलिए वो चुप रहती है। जैसे ही उसकी बीवी वहां आई, लैला वहां से चली गई और उस बेचारे आदमी को उसकी बीवी ने बुरी तरह पीटा। उधर लैला बिना कपड़ों के सड़क पर निकल आई और एक टैक्सी ड्राइवर उसे देखने की कोशिश में एक्सीडेंट कर बैठा। कुछ देर बाद लैला शहर से दूर अकेली बैठी अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातचीत सुनकर पता चलता है कि वो कुछ दिन अकेली रहकर एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि उसका प्रेमी अपने जरूरी काम में व्यस्त था। अब लैला मौज मस्ती करने के लिए हांगकांग आती है। उसे सड़क पर अकेली देखकर अनजान लड़के हरिया और रामू कहते हैं, कहाँ बोल रही हो स्वीट हार्ट, आओ हम तुम्हें छोड़ देंगे। शरारती लैला भी जल्दी से उनकी कार में बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हरिया और रामू एक सुनसान जगह पर कार रोक देते हैं और लैला से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। तब लैला उनसे कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं अपनी मर्जी से तुम दोनों से छूट सकती हूँ। यह सुनकर दोनों आपस में तय करने लगते हैं कि पहले कौन छू देगा, लेकिन मौका देखकर लैला उनकी आंखों पर स्प्रे कर देती है और उनके अखरोट तोड़ देती है। इसके बाद वह उनकी कार लेकर वहां से भाग जाती है। हरिया और रामू की खींचतान की वजह से लैला के कपड़े काफी फट गए थे, इसीलिए वह सड़क पर ही अपने कपड़े बदलने लगती है, जहां पास में बैठा एक जोड़ा उसे ऐसा करते देख हैरान हो जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे सामने पुलिस स्टेशन दिखाई देता है, क्योंकि यह कार किसी और की थी। इसलिए वह कार वहीं छोड़कर अपना सामान लेकर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। उनके वहां से जाने के बाद हरिया और रामू कार को खोजते हुए वहां पहुंचते हैं।
पुलिस की हिरासत में कार देखकर वे उन्हें बताते हैं कि यह कार उनकी है। एक लड़की ने उन्हें टक्कर मारकर उनसे चुरा ली थी, लेकिन उनका चेहरा देखकर पुलिस को उन पर विश्वास नहीं होता और वे उन पर जुर्माना लगा देते हैं। उधर लैला ने एक होटल में कमरा ले रखा था और उसकी बालकनी में बैठकर गंदी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसे अपने बगल वाले कमरे से किसी की गर्म आहें सुनाई देती हैं। जब वह अपने बगल वाली बालकनी में आकर देखती है तो उसे वहां एक जोड़ा सेक्स करते हुए दिखाई देता है। इसके बाद लैला आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाती है और उन्हें देखने लगती है। जब वह जोड़ा लैला को वहां बैठा देखता है तो बुरा मानने की बजाय उनसे दोस्ती कर लेती है, क्योंकि लैला की तरह वे दोनों भी खुले विचारों वाले थे। लैला के पूछने पर लड़का उसे अपना नाम जंग बताता है और लड़की अपना नाम जीना बताती है। शाम को लैला उन दोनों के साथ बीच पर खूब मस्ती करती है। मस्ती करने के बाद वे तीनों वहीं रात बिताने वाले थे। लैला जंग से पूछती है कि तुम जीना को कब से जानते हो, जिस पर जंग उसे बताता है कि मैं जीना से 3 दिन पहले मिला हूँ और मैं जिंदगी के हर पल को जी भरकर जीना चाहता हूँ। कुछ और बातें करने पर जंग उससे कहता है कि मैं किसी रिश्ते में तब तक रह सकता हूँ जब तक उस रिश्ते में प्यार का एहसास हो। अगर प्यार ही नहीं है तो बेकार के रिश्ते का क्या फायदा। लैला उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे जंग की कही हर बात सच लग रही थी। कुछ देर बाद जंग और जीना फिर से कंबल ओढ़कर लैला के सामने छुदाई करने लगते हैं और सुबह होते ही दोनों लैला को बाएं बाएं कहकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लैला अब बीच पर अकेली घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक टोपी पहने लड़के पर पड़ती है। टोपी पहने इस अजीब लड़के का नाम डेव है, जो काफी देर से लैला को देख रहा था। लैला ने भी उसे देख लिया, जिसके बाद वह उसके पास आती है और उसे दोस्ती कर लेती है। कुछ देर बाद लैला डेव के साथ उसके घर में थी, जहां घर को देखते हुए वो डेव के बिस्तर पर सो जाती है। फिर जब वो उठती है तो डेव के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। इसी बीच लैला डेव से पूछती है कि जब तुमने मुझे बीच पर पहली बार देखा था तो क्या तुम्हारे मन में मेरे साथ जुदाई करने का ख्याल आया था। तो डेव इस पर हाँ कहता है। वो कहता है कि मेरी नजरें तुम्हारे मुलायम स्तनों से हट ही नहीं रही थीं। जिसके बाद इस तरह की गंदी बातें करते हुए लाला डेव के सामने अपने कपड़े उतार देती है और अपने मुलायम स्तन उसे दिखाने लगती है और उसके मुलायम स्तन देखकर डेव भी उन्हें चूसने लगता है। इस रात के बाद दोनों साथ रहने लगे। दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया। दोनों अपना दिन मौज मस्ती और सेक्स करके बिताते हैं। एक दिन लाला देव के साथ शॉपिंग करने के लिए बाजार आती है, जहां वो एक दुकान पर जाती है और अपने लिए चश्मा ढूंढने लगती है। लेकिन लैला के जवान खूबसूरत बदन को देखकर दुकान का मालिक उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे चश्मा और ड्रेस फ्री में दे देता है। यह देख डेव को जलन होती है और वह लैला के साथ वहां से जल्दी से जाने लगता है, लेकिन दुकानदार उन्हें रोक लेता है और शाम को एक बार में शराब पीने को कहता है। अब रात को लैला और देव दुकानदार के साथ एक बार में पहुंचते हैं। लैला यहाँ खूब शराब पीती है और बार में दुकानदार से चिपक कर डांस करती है। हरिया और रामू भी उसी बार में पहुंचे थे। लैला को डेव के साथ देखकर वे समझ जाते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद डेव को वॉशरूम में अकेला देखकर वो उसके पास आया और बोला कि लैला एक वेश्या है जो एक बार पानी भरने के बहुत पैसे लेती है। देव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? जिस पर हरिया और रामू झूठ बोलते हैं कि हम दोनों ने उसे पैसे दिए हैं और उसके साथ मस्ती की है। देव को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उन्हें डांट कर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि दुकानदार लैला को इधर उधर छू रहा था और लैला भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती। ये देख देव का दिल टूट जाता है और वो बाहर से अपने घर आ जाता है। उसके जाते ही दुकानदार से पीछा छुड़ाकर लैला भी वहां से चली जाती है। यानी देव हरिया और रामू के झूठ में आकर लैला पर बेवजह शक कर रहा था। कुछ देर बाद जब लैला घर आती है तो देव उसे वेश्या कहकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए रात गुजारने के लिए लैला एक होटल में कमरा लेती है, जहां एक बूढ़े आदमी की गंदी नजर लैला पर पड़ गई। लैला भी उसके इरादे समझ गई, अच्छा, जिसके कारण हमारी शरारती लैला झूठ बोलती है और होटल के स्टाफ से बूढ़े आदमी को यह कहकर पीटवाती है कि वह उसका बलात्कार करना चाहता है। अगली सुबह लैला अपना सामान लेकर सड़कों पर घूम रही होती है जब उसकी मुलाकात फिर से जंग से होती है। लैला उसे अपने और देव के बारे में सब कुछ बताती है।
उसकी बात सुनने के बाद जंग उसे समझाने लगता है कि डेव तुम्हारे लिए एकदम सही है। वो तुमसे सच में प्यार करने लगा है। तुम्हें खोने के डर से उसने तुम्हें डांटा होगा। जंग की बातें सुनने के बाद लैला जल्दी से डेव से मिलने उसके घर आती है, जहां डेव का एक दोस्त उसके लिए दरवाजा खोलता है। अंदर आने के बाद लैला देखती है कि डेव ने उसकी याद में हर जगह उसकी तस्वीरें बना दी थीं, जिसके बाद वो डेव से मिलती है और अपने सारे गिले शिकवे दूर करती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं